नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि। देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति की चाल बदलने जा रही है। 120 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं। 11 नवंबर से 11 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में वक्री होंगे और वो दिसंबर में मिथुन राशि में वक्री अवस्था में पहुंचेंगे। देखिए, जब कोई ग्रह वक्री होता है, शुभ ग्रह वक्री होता है तो लाभ देता है या फिर नुकसान देता है, लेकिन आपकी राशि में कहाँ पर वक्री हुए हैं ये बहुत आवश्यक है जानना। तो वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा गुरु का वक्री होना 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक का वक्त, क्योंकि 2026 का ये पहला ऐसा समय होगा जो आपकी लाइफ के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। तो 120 दिन देवताओं के गुरु का वक्री होना, आपके लिए वक्री ग्रह की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी ये भी हम जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। पसंद आएगा तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए समझते हैं कि वक्री गुरु का शुभता कितना बढ़ेगा, कितना पावर आपकी लाइफ को कह सकते हैं कि संतुलित करेगा या और ज़्यादा पावरफुल बना देगा। क्योंकि वक्री ग्रह, कोई शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो पावर डबल हो जाता है, शुभता बढ़ जाती है। और अगर गोचर में अच्छी जगह बैठ जाए तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपके लिए वक्री का मतलब होता है पीछे की ओर चलना। और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के तीसरे घर में वक्री हो रहे हैं 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक। तो गुरु की दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ेगी, 9वें घर पर पड़ेगी और 11वें घर पर पड़ेगी, 3 जगह। अब देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि तीसरा घर होता क्या है। तीसरा घर साहस का, पराक्रम का होता है, आपके स्ट्रेंथ का होता है। तीसरा घर आपके लिए, आपका कह सकते हैं कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी तीसरे घर के अंतर्गत ही आते हैं। तीसरा घर होता है छोटी यात्रा का भी और भाई का भी। छोटे भाई बहन हैं तो उनका भी तीसरा घर। अब देखिए, वाणी का तीसरा घर एहसास करने के लिए होता है। बृहस्पति यहाँ पर वक्री होंगे तो इसका सीधा मतलब है समाज में कुछ करने की आप सोचेंगे, सोशल से रिलेटेड कुछ करने का ट्राई कर रहे थे काफ़ी समय से, तो आपके मन की आप करते यहाँ दिखेंगे। समाज के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए आप प्लानिंग इसमें कर सकते हैं। ये 120 दिन का वक्त है, आप सुनिश्चित करें समय कैसा आप बिताना चाहते हैं। तो तीसरे घर में बृहस्पति का वक्री होना आपके पावर को बढ़ाएगा, आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। आप योगा मेडिटेशन करने की तरफ ध्यान देंगे ताकि आपके ऑरा आपका वीक से और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। अब सबसे पहले समझते हैं कि उनकी दृष्टि का प्रभाव क्या पड़ने वाला है आपकी जीवन पर। तो देवगुरु बृहस्पति का वक्री होने से चीज़ें डिटेल में होनी शुरू होंगी, अच्छी बात है। कोई भी पब्लिक डीलिंग का काम खासकर आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये समय ऐसा है, पब्लिक डीलिंग में आपको लाभ होगा। 120 दिन का वक्त है आपके पास। तो चलिए समझते हैं कैसे आप ग्रो करेंगे और किन चीज़ों का सपोर्ट आपको मिलेगा आगे। तो देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें घर पर। 11वां जो घर होता है वो सपनों का होता है, काम का भाव होता है, बड़े भाई बहन का होता है। अपने घर पे दृष्टि, इसका मतलब ये है अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई भी अपना काम करते हैं, बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए बदलाव लाएगा, लाभ जीवन में लेकर आएगा। बृहस्पति यहाँ पर उच्च के वक्री हो रहे हैं तो ऐसे में इनकी जो दृष्टि है वो भी बहुत ज़्यादा आपके कुंडली में तो कम से कम अच्छे स्थान पर पड़ रही है। तो अच्छी जगह पर बृहस्पति वक्री भी हो रहे हैं तो बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पर भी पड़ेगी, लाभ स्थान में भी पड़ेगी। तो इसका लाभ क्या होगा? देखिए, कन्फ्यूजन की समस्या से बाहर निकलेंगे, आपका पावर बढ़ेगा, आपका ऑरा वीक से और ज़्यादा स्ट्रांग होगा।
और आपका काम में मन लगेगा। बड़े से बड़े काम आप सीरियस होकर करेंगे और कार्य पूरा होगा। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान में है, तो आपके काम में लाभ के साथ साथ आपका भाग्य भी पूर्ण रूप से आपका सपोर्ट यहाँ करेगा। 7वें घर पर भी दृष्टि है, तो इसका मतलब है पार्टनरशिप की शुरुआत कर सकते हैं। कोई डेली इनकम के लिए बढ़िया है। डेली इनकम से रिलेटेड काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय 3 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे, कर्क राशि से, यानी आपके दूसरे घर में। जब दूसरे घर में आएंगे 3 दिसंबर से 11 मार्च तक का वक्त, तो आप अगर बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये समय अच्छा है। संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती दिखेगी। आपके लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा। दूसरे घर में बृहस्पति का वक्री होना, परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का भी आप सोचेंगे या जा सकते हैं। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कहीं घूमने फिरने का, तो ये वक्त बढ़िया रहेगा। अगर अपनों के लिए कुछ आप करना चाह रहे थे, किसी चीज़ को लेकर कुछ खरीदना चाह रहे थे, तो बृहस्पति का वक्री होना दूसरे घर में आपको बैंक बैलेंस को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आप कुछ ना कुछ खरीद पाएंगे। लाभ देने वाला वक्त है। और आपके धन स्थान में वक्री हो रहे हैं 3 दिसंबर के बाद, तो कहीं ना कहीं आपकी सेविंग बढ़ेगी, सोच समझ कर खर्चा करेंगे। करियर में पॉलिटिक्स होने की थोड़ा सा संभावना है 3 दिसंबर के बाद। कोई अगर लोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और जहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े ऐसी चीज़ें आप प्राप्त करते दिखेंगे। बृहस्पति को जो दृष्टि है वो आपके 6ठे घर पे। अब शत्रु की राशि है, रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का भाव है, तो ऐसे में इन चीज़ों को समाप्त करेंगे। रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, अष्टम भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी तो उसमें आपको लाभ होगा। साइंटिस्ट हैं, किसी ऐसी चीज़ पर काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उनकी एक दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव पर भी 3 दिसंबर से 11 मार्च के बीच। तो ऐसे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी की बातों में मत आइए। कोई अगर आपको बहुत आपके साथ, आपके दिल के साथ खेल रहा है तो मुश्किल में पड़ जाइएगा, क्योंकि लोग कई बार मीठा मीठा बोलकर धोखा देते हैं। इनसे आप बचिएगा, ये बहुत आवश्यक है। बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें घर पर पड़ेगी तो बदलाव तो आएगा, करियर में चेंज होगा, ट्रांसफ़र होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा। और 3 दिसंबर के बाद ज़्यादा अच्छे योग हैं। साल 2026 बहुत अच्छी शुरुआत। बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए, वैसे भी शनिदेव की ना कोई 7.5 है, ना कोई ढैया चल रही है, तो आपके लिए परिवर्तन बहुत शुभ है। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या फिर जॉब के लिए आप सोच रहे हैं, 3 दिसंबर के बाद अच्छा वक्त है। जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे। 6ठे घर को देख रहे हैं, 6ठे घर को देखने का मतलब है कहीं ना कहीं से आप को नौकरी व्यापार की प्राप्ति होगी या फिर आप तरक्की करेंगे। थोड़ा सा बस अपने पेट का ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। और ओम सुम शुक्राय नमः रोज आपको जप करना है, कम से कम 27 बार जप कर लें। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो मुश्किलें कम हो जाएगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।